बच्चों, आपका जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स। तो मतलब हम जो अशुद्ध शब्द लिखते हैं उनको शुद्ध करना, उनको सही ढंग से लिखना। कुछ शब्दों में हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये कैसे करने हैं, कैसे लिखने हैं। तो बच्चों, हम वर्तनी हम किसको बोल रहे हैं? तो वर्तनी का अर्थ हम पहले समझेंगे क्या होता है। किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था, मतलब किस उस शब्द को आप जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे, तो उस लिखने की व्यवस्था को हम वर्तनी कहते हैं। इसमें जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे ही शब्दों को लिखा जाता है। आप जैसे उसको बोलोगे, उच्चारण का अर्थ यहाँ पर है आप जैसे उसको बोलोगे वैसे ही आप लिखोगे। तो अगर आप गलत बोलोगे तो गलत लिखोगे, सही बोलोगे तो सही लिखोगे। तो यही इसमें मतलब कहा जा रहा है कि इसमें जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही शब्द को लिखा जाता है। यदि हमारा शब्द का उच्चारण सही है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे। अगर हम सही बोल रहे हैं तो हम उसको सही में लिखेंगे। और यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध है, अगर हम उसको गलत बोल रहे हैं तो हम उसको गलत ही लिखेंगे। तो इसका कहने का ऑल ओवर क्या मीनिंग है कि हमें जब भी हम हिंदी बोले, चाहे हम इंग्लिश बोले, कोई भी भाषा बोले, उसका उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका सही रूप से उसको बोलोगे, सही ढंग से बोलोगे, उसको शुद्ध रूप में बोलोगे, तो और उसको आपको जब लिखना होगा तो आप उसको सही ढंग से लिखोगे। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि उच्चारण अगर आपका सही होगा तो आप उसको लिखोगे भी सही ढंग से। तो आगे हम कुछ शब्द हैं उनको हम ठीक करेंगे। यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स हैं जो ब्लैक वर्ड्स में हैं, तो हम उसको सही ढंग से लिखेंगे। किस तरीके से हम उसको लिखेंगे? तो बच्चों, सही प्रकार से उच्चारण करना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उसको अच्छे से लिखना। अच्छे से लिखोगे तो ही बोलोगे तो ही आप अच्छे से उसको लिख पाओगे। और जैसे शब्द का उच्चारण होगा वैसे ही आप उसको लिखोगे। लिखने के अभ्यास के साथ साथ शब्द के उच्चारण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा है एक शब्द आधीन, तो इसमें जो आधीन है, तो इसमें आधीन तो एक गलत शब्द है पहली बात तो, क्योंकि इसमें आ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और जबकि सही शब्द है अधीन। आप जो रेड में देखोगे वो सही शब्द हैं, रेड कलर में। तो जो फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ आपको, आधीन, तो वो गलत है। हम आधीन ही, हम अक्सर हम कभी कभी गलत बोल देते हैं और गलत लिख देते हैं। तो ये आधीन जो है वो गलत शब्द है। सही शब्द है अधीन। तो हमको आ पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। अगर हम आ पर ज़्यादा जोर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हमको जो अधीन है वो हमें अधीन ही बोलना है और लिखना भी हमें अधीन है। तो इसमें छोटा आ ही हम यूज़ करेंगे, बड़ा आ जो है वो गलत है। तो हम इसमें छोटे आ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आवश्यकता। अभी इसमें आवश्यकता गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सही रूप से कैसे बोलेंगे? आवश्यकता। आ पर हम थोड़ा सा जोर डालेंगे तो हम बड़ा आ लिखेंगे। तो आवश्यकता, तो आवश्यकता ही हम हमेशा बोलते हैं, आवश्यकता तो बोलते नहीं है, तो हम आवश्यकता ही बोलते हैं। तो हम लिखेंगे भी आवश्यकता। नेक्स्ट है बारात। बारात गलत शब्द है, सही शब्द होता है बरात। ब पर हमें जोर नहीं देना है, तो सही शब्द क्या है? बरात। इसमें जो अशुद्ध है, जो वो गलत है, वो बा पर बड़ा की मात्रा इसमें लगाई गई है, लेकिन नहीं, वो गलत है। तो हमें बा पर ज़्यादा जोर नहीं देना है और सही शब्द हम उसका उच्चारण जो बोलेंगे वो है बरात। नेक्स्ट है पारिवारिक
बहुत से लोग पारिवारिक को ढंग से नहीं बोल पाते हैं। पारिवारिक गलत शब्द है, गलत हम बोल रहे हैं, हमें सही ढंग से बोलना है, तो वो है पारिवारिक। सही शब्द इसका है पारिवारिक। तो पा पर इसमें मात्रा लगाई गई है बड़े आ की, तो पा पर हमें जोर देना है, बाकी पारिवारिक। नेक्स्ट है कवि। कवि पर वा पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन वो गलत है। तो कवि, कवि में वा पर हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है और उसमें छोटी ई की मात्रा साउंड कर रही है, तो हमें सीधे सीधे सही उच्चारण उसका क्या बोलना है, कवि। हमें ज़्यादा जोर नहीं जोर से उसको बोलना है कवि। तो अगर हम कवि बोलेंगे तो हम वा पर छोटी की मात्रा हम लिखेंगे भी हम वही, तो अगर हम सही बोलेंगे तो लिखेंगे भी सही, तो हमें कवि बोलना है। नेक्स्ट है तिथि। तो तिथि जो इसमें है था पर जोर दिया गया है, तो वो मात्रा गलत है बड़ी की, तो हम बोलेंगे तिथि। तो थ पर छोटी की मात्रा आएगी, जो उसका राइट वर्ड है वो है तिथि। तो थ पर हमको छोटी की मात्रा रखनी है, क्योंकि था पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो सही शब्द जो है वो है तिथि। अब जैसे इसमें लिखा है नेक्स्ट ऋतु। तो ऋतु में हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है कि रा आएगा या री आएगा। तो रा तो जो है वो हम नहीं लिखेंगे, वो गलत है। सही जो शब्द होता है, जो अक्षर होता है वो है री। जो री से ऋषि वाला होता है उसमें हम उसका यूज़ करते हैं ऋतु। बहुत से लोग अपना नाम हिंदी में ऋतु लिखते हैं, रा लिख देते हैं। हमें रा नहीं लिखना है, हमें जो ऋषि रा से री से ऋषि वाला जो री होता है हमें वो लिखना है। तो हमें री हम लिखेंगे और ता पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, तो वो सही जो शब्द है वो है ऋतु। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे कृपा। तो हम अक्सर गलती बोलते हैं और लिखते भी गलत है, तो हम क्या बोलेंगे, कृपा। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो एक से साउंड करते हैं, लेकिन हमको लिखना उसको आना भी चाहिए कि कौन सा उसमें मात्रा लगनी है। तो हम जो सही शब्द होगा उसमें क पर नीचे जो वो उच्चारण होगा वो री का होगा, तो वो कृपा होगा। तो सही शब्द क्या है इसका, जो आप रेड बॉक्स में देख सकते हो, रेड शब्द से लिखा हुआ है 8 पर, वो है कृपा। तो हमें नीचे क पर जो है र लगाना है, री लगाना है। जिसको हम ऋषि ऋषि वाला बोलते हैं उसका हमें वो री लगाना है, तो वो है कृपा। नेक्स्ट है मातृभूमि। अब इसमें मात्र में त्र हमें हम लोगों ने जो अशुद्ध शब्द है वो उसमें हम ता का शब्द का हम यूज़ करें, लेकिन त्र गलत है। हमें पर हमें ता लिखना है और उस पर हमें र नीचे री लगाना है, तो वो है मातृभूमि। तो मातृभूमि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बीमार। हम हमेशा बीमार या बीमार हम ढंग से बोल नहीं पाते, लेकिन सही शब्द क्या होता है, बीमार। बा पर जोर देना है, तो बा पर बड़ी की मात्रा आती है, तो वो है बीमार। नेक्स्ट तूफान। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है ता पर छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन ता पर हमें जोर देना है और वो है तूफान। हम हमेशा सही उच्चारण हमको क्या बोलना होता है, तूफान। वो तूफान मचा रहा है ना, तूफान आ रहा है। तो ता पर हमको जोर देना है और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो वो है तूफान। नेक्स्ट है इसका शून्य। शून्य इसमें सही शब्द होता है शून्य, लेकिन इसमें इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है, शून्य, यानी कि शा पर छोटे ऊ की मात्रा है और हमें सही करना है उसको, तो शा पर हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, वो हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट है 13 औरत। औरत तो हम कभी बोलते नहीं है, औरत बोलते हैं, औरत तो गलत है। तो इसमें औरत गलत लिखा हुआ है, तो हमें सही करके उसको लिखना है, वो है औरत। आ पर औ की मात्रा लगेगी, तो वो है औरत। नेक्स्ट है 14। अब इसमें स्टेशन, लेकिन बोलते तो हम स्टेशन है, लेकिन अशुद्ध में क्या लिखा है, स्टेशन, तो ये गलत है। तो स्टेशन, तो स जो होगा वो आधा होगा,
बाकी स्टेशन तो स मतलब हमें स पर ज़्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं, तो वो आधा सा आएगा। तो स्टेशन, तो स्टेशन में हम आधा सा लिखेंगे। नेक्स्ट है 15th अलौकिक। अलौकिक गलत है, सही हम उसको करेंगे अलौकिक। अलौकिक मतलब ला पर बड़े ओ की मात्रा, तो वो हो जाएगा अलौकिक। नेक्स्ट है कहाँ। तो कहाँ पर जो बिंदी लगी हुई है वो गलत है, हम इसमें चंद्र बिंदी लगाएंगे। तो जो कहाँ शब्द है वो कहाँ हो जाएगा, तो हम उस पर चंद्र बिंदी लगा देंगे और वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्याधिक। अब इसमें 17th जो है वो है अत्याधिक। अत्याधिक गलत है, क्योंकि इसमें या पर ज़्यादा जोर दिया गया है, हमें या पर जोर नहीं देना है, तो इसका सही शब्द होगा अत्यधिक। हमें या पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो या पर इस अशुद्ध में हमें अत्यधिक, या पर कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, तो अत्यधिक हो जाएगा वो। अब इसमें 18th है सामाजिक। सामाजिक गलत है, सही शब्द है सामाजिक। तो मतलब हमें सा पर और मा पर जोर देना है, तो सामाजिक, तो सही शब्द है उसका सामाजिक। नेक्स्ट है आगामी। आगामी मतलब आने वाला, तो आगामी गलत है इसमें, तो हम इसको सही ढंग से लिखेंगे, वो है आगामी। आ पर हमें जोर देना है और गा पर जोर देना है, तो आगामी। नेक्स्ट है साप्ताहिक। साप्ताहिक इसमें गलत है, साप्ताहिक। सा पर हमें जोर देना होता है, तो हम उसको सही बोलेंगे साप्ताहिक। नेक्स्ट है ऋषि। तो आप देख सकते हो कि ऋषि ऋषि सही लिखा हुआ है इसमें, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ऋषि सही है बिल्कुल, तो हमको एज इट इज वैसे ही लिख देना है। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आपको इसकी ये सारी इसकी बुक में जो भी दे रखी हैं एक्सरसाइज जो हैं वो आपको खुद से करनी होंगी, और आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में शुद्ध वाले वाक्य ही, शुद्ध वाले ही शब्द लिखने हैं। अधीन से लेकर विज्ञान तक के शब्द आपको खुद से लिखने हैं, आपको अशुद्ध शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ अधीन से लेकर विज्ञान के शुद्ध शब्द ही आपको लिखने हैं। पेज नंबर 75 पर आप अपनी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको अशुद्ध शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ शुद्ध शब्द ही लिखने हैं। धन्यवाद।